हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग फॉर एसएससी जेईई 2023। ये जो क्लासेस हैं ये केवल एसएससी जेईई के लिए नहीं है। अगर रेलवे की वैकेंसी आती है बाबू तो वहां पर भी यूज कर सकता है, एएलपी के लिए यूज कर सकता है, आरआरबी जेईई के लिए यूज कर सकता है। अगर इंजीनियर होते हुए बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे कोई भी एग्जामिनेशंस आप अपियर कर रहे हैं जिसमें आपसे रीजनिंग पर सवाल पूछे जाते हैं, देन ये क्लास आपके लिए है। दिस इज कंप्लीटली फ्री क्लास। 1 रुपए आपसे मैं चार्ज नहीं कर रहा। दिस इज कंप्लीटली फ्री और इसमें अपना टारगेट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। देखिए, ये क्लास का जो अप्रोच है मैं आपको एक बार पहले स्टार्टिंग में बता दूं। अप्रोच ऐसा है कि हम कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। मेन चीज है कंसेप्ट। आप मैक्सिमम जगह पे देख रहे होंगे तो आपको बस क्वेश्चन लेके आते हैं, सॉल्व करवा देते हैं, तो वो चीज थोड़ा अजीब होता है ना। कंसेप्ट अगर आप सीखे हो तो आप उस तरह के 2000 या 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अगर आप याद करके चल रहे हैं तो मुश्किल होता है। इससे पहले हमने कैलेंडर का टॉपिक कवर किया, इससे पहले हमने सिलोगिज्म का टॉपिक कवर किया। आप कंप्लीटली देखिए, आपका कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा, सिलोगिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से। अब हम देखेंगे क्यूब। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2-3 पेज का ही कॉन्सेप्ट। तो आज का जो अपना टॉपिक है इट इज क्यूब। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आज के इस क्लास में हम क्यूब को सीखेंगे। ये देखिए, ये क्यूब, आपने ये चित्र तो देख ही रखा होगा, ये चीज आपने रियल लाइफ में भी देख रखा होगा। देखो, क्यूब और एक चीज होती है डाइस। डाइस मतलब जो लूडो का गुट्टी देखे हो, सांप सांप सीढ़ी खेलते हो, हाँ, उसको हम बोलते हैं डाइस। तो डाइस जो होते हैं ना वो भी क्यूब होते हैं, ठीक है। वो क्यूब हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कभी कभी। बट अगर डाइस क्यूब क्यूब है तो वो सेम स्मॉल साइज का होता है, छोटा होता है। क्यूब्स जो होते हैं थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। क्यूब्स में तुम देखोगे यहाँ पे, अगर ये 3D में देखोगे, 3 डायमेंशन, ये आपका लेंथ हो गया मान लो। देखना, एक चीज बता रहा हूँ, ये आपको मान लो ये लेंथ हो गया, ठीक है, ये विड्थ हो गया, ओके, और ये हाइट हो गया। तो 3 डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तीनों डायमेंशन सेम होगा। मान लो लेट सपोज 3 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर, तो ही ये कहलाएंगे एक क्यूब कि ऑल द डायमेंशंस विल बी सेम, सिमिलर, ओके। एल इक्वल टू बी, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच फॉर ए क्यूब। समझ में आ रही है बात? क्यूब जो होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर डाइस क्यूब है तो वो डाइस छोटा होगा। सांप सीढ़ी जैसे खेलते हो, लूडो का गोटी देखते हो कितना छोटा है, ठीक है। लेकिन क्यूब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ओके। मिनिमम साइज जो क्यूब का बताया जाता है वो बताया जाता है मिनिमम 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर साइज का मिनिमम क्यूब बताया जाता है। इससे बड़ा कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12, 15, 20, 100, जितना भी आप बना बड़ा से बड़ा बना पा रहे हो वो पॉसिबल है। लेकिन एक मिनिमम साइज अगर आपसे पूछे क्यूब का क्या होता है तो वो होता है जनरली 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर साइज की एक क्यूब होती है मिनिमम, ठीक है। तो आप ये समझ गए अभी मोटा मोटी कि जो डाइस होते हैं वो छोटे होते हैं, क्यूब बड़े होते हैं, ओके। और इनका साइज को हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो क्यूब है ये 3 सेंटीमीटर वाली क्यूब है। दिस क्यूब इज ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, समझे? तो इसका साइज होगी आपका 3 सेंटीमीटर। कोई क्यूब है मतलब 5 सेंटीमीटर का, मतलब उसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, विड्थ भी 5 सेंटीमीटर, हाइट भी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात? ठीक। अब चलो, अब कुछ और सीखते हैं यहाँ पे। ये क्यूब है, इस फोटो को देखो, माइंड में इमेजिन करो कोई भी क्यूब। ये जितना भी चीज अभी मैं बताऊंगा वो सभी क्यूब के लिए सेम होगा, है ना। चाहे छोटा से छोटा, बड़े से बड़े क्यूब पे ये सभी कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे। मैं जैसे कि बोल रहा हूं 2-3 पेज का ही कंसेप्ट है, उसी में से आपका 2-3 हजार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही उन्हीं कॉन्सेप्ट में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं सभी एग्जाम्स में। एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है हर एक एग्जाम में। सरफेस एक क्यूब में किसी भी साइज का हो, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने होंगे? देखो, सरफेस मतलब ये जो सामने दिख रहा है, ये वाला, ये दिस इज सरफेस। ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, ये पूरा का पूरा।
ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, तो यही तो सामने आपको 3 सरफेस दिख रहा है। तो इमेजिन करो, एक सरफेस इधर तो उसके पीछे भी उधर, एक सरफेस इधर तो उसके पीछे भी एक सरफेस होगा, एक सरफेस ऊपर तो उसके नीचे भी एक सरफेस होगा। तो 3 दूना 6। तो किसी भी क्यूब में, दुनिया में कोई भी क्यूब देख लो, उसमें टोटल 6 सरफेस ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ओनली 6। ठीक है, उससे ज्यादा सरफेस हो ही नहीं सकता, चांस से नहीं है, चांस से नहीं है बाबू। सेकंड, कॉर्नर, ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं। कितने कॉर्नर है? देखो यार, कॉर्नर मतलब ये कोनिया, एज, है ना, सॉरी एज नहीं, कॉर्नर, ये कोनिया, कोनिया, ये जो मैं हाईलाइट यहां पे करवा रहा हूं, दीज आर दी कॉर्नर। ओके, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट्स आप कह सकते हो, दीज आर दी कॉर्नर। तो ये कितने कॉर्नर होंगे? देखो, गिन लो यहां पे जितना भी हाईलाइट किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉर्नर तो इधर सामने तुमको दिख ही रहे हैं, जो कि एकदम विजिबल है। पीछे, पीछे वो भी कहा, नीचे में, मतलब ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो इधर हाईलाइट करवा रहा हूं, ये कॉर्नर, इसके सीधे में नीचे जाओगे तो एक कॉर्नर और होगा जो कि मेरे को इधर से नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितने कॉर्नर होंगे? किसी भी क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, एज। ठीक है, एज, कितने एज होते हैं? एज मतलब क्या होता है? एज मतलब जहां पर दो सरफेस आके मीट कर रहे हो। ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ये मीट किया, तो ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है जहां पे दो सरफेस मीट कर रहा है, उसको हम एज बोलते हैं। तो जैसे कि यहां पे अगर मैं बताऊं, देखो ये वाला एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस, ये दोनों सरफेस, ये इधर से आ रही है सरफेस, ये सरफेस ऐसे गई, तो ये कहां पे मीट कर रहा है? यहां पे मीट कर रहा है, तो ये एक एज है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये वाला एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस, ये इस एज पे मीट कर रही है, देखो। सिमिलरली यहां पे ये जो सरफेस है, इसके उस तरफ और एक सरफेस होगा अंदर की ओर, तो वो इस वाले एज पर मीट कर रही है ना। सिमिलरली ये सरफेस और ये सरफेस इस वाले एज पर मीट कर रही है, फिर ये भी एक एज हो गया, ये भी एक एज हो गया, ये भी एक एज हो जाएगा, ये भी एक एज हो जाएगा, ये भी एक एज हो जाएगा। समझ रहे हो एज का मतलब? विजुअलाइज हो गया व्हाट इज एज? एज मतलब जहां पर दो सरफेस आके मीट करते हैं। तो किसी भी क्यूब में टोटल कितने नंबर ऑफ एज पॉसिबल? बताओ बाबू, यहीं पे तुम सामने गिन लो पहले। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां। और कितने? 9 एज यहां गिन लिए, इसके पीछे और 3 एज होगा। कैसे? देखो, ये जो पॉइंट है उससे नीचे वर्टिकल, ठीक है, वो एक एज मेजर करोगे। फिर ये जो एज तुम यहां पे मेजर किए हो, इसके पीछे एक एज मेजर कर रहे होगे। फिर इधर जो ये एज तुम देख रहे हो, इसके पीछे जो एज हमको यहां दिख नहीं रही है, वहां पे एक एज होगी। तो किसी भी क्यूब में टोटल हमेशा 12 ही एज होते हैं, ओनली 12 एजेस इन एनी क्यूब, दुनिया भर में 12 एज, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि एजेस का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, ठीक है, कि वेर टू सरफेसेस मीट, वो होते हैं एज। और किसी भी क्यूब में टोटल 12 ही एज होते हैं, उससे ज्यादा एज होता ही नहीं है। ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना पॉइंट में, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, सोचो कि यही मैं कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, क्यूब को सामने रख के यही कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ। यही आपका कंसेप्ट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यही चीज विजुअलाइज करनी होती है, समझे? यही पढ़ाई होता है इसमें, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, यही बेसिक चीज हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। और क्या क्या है देखते हैं। तो ये देखो, ये क्यूब है, ओके। अब मैं एक थोड़ा अलग चीज और बताता हूं, यहाँ पे इसको, ये यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे हमने छोड़ा, इसके आगे मैं एक दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखो, वो पॉइंट समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये हम चौथा पॉइंट आपको समझाएंगे, ठीक है। देखो, ये एक क्यूब है आपका,
लेट सपोज, लेट मान लिया, लेट ये जो क्यूब है 3 सेंटीमीटर साइज का है, 3 सेंटीमीटर साइज, मतलब इसका लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। लेंथ विड्थ हाइट इक्वल टू कितना होगा बाबू? 3 सेंटीमीटर होगा। मेरा पहला सवाल कि अगर ये 3 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब, अगर ये एक बड़ा क्यूब है आपके पास, 3 सेंटीमीटर साइज का एक बड़ा क्यूब है, इसको ऐसा कट करना है ना, इसको ऐसा कट करना है कि मतलब पूरे क्यूब से एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब बने, पूरे क्यूब से एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब बने, तो ये चीज है। तो टोटल नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे एक एक सेंटीमीटर वाले? ये 3 सेंटीमीटर साइज से टोटल छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर साइज के कितने क्यूब बन सकते हैं? एक तो ये सवाल, प्लस अगर मैं कटिंग कर रहा हूं तो मुझे कितना बार चाकू चलाना होगा, कैसे कैसे चलाना होगा? ये क्वेश्चन का जड़ समझ में आया? रूट क्या बोल रहा हूं? एक बड़ा साइज का क्यूब है आपके पास 3 सेंटीमीटर का, अब इसको आपको 1 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप काटोगे 1 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब काटोगे इस 3 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब से, तो कट 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 तो जाएगा, लेकिन टोटल कितने क्यूब बनेंगे 1 सेंटीमीटर वाले? पहला क्वेश्चन ये। प्लस आप कटिंग करने के लिए कितना बार चाकू चलाएंगे? दूसरा बात ये दो सवाल आपको पूछता है। तो देखो यार, हमको ये 3 सेंटीमीटर साइज का क्यूब है, मतलब इसका हाइट भी 3 है, लेंथ भी 3 है, विड्थ भी 3 है, इसको हमको एक एक साइज का क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, सुनना मेरा बात, देखो मैं क्या करता हूं, चाकू चलाता हूं, देखना चाकू, मैं पहले ऐसे एक कट लगाऊंगा, या फिर ऐसे, सुनो मैं पहले एक काम करता हूं, यहां से देखना समझ में आ जाएगा। ये एक कट में लगा रहा हूं, ये एक लेयर कट गया, जैसे ब्रेड का स्लाइस नहीं होता, मतलब ये क्यूब रखा हुआ है, तुमने एक चाकू ऐसे मार दिया फटाक से, तो एक लेयर, और ये थिकनेस में ले रहा हूं कितना, ये 1 सेंटीमीटर का एक लेयर मैंने काट दिया। फिर और एक चाकू, और एक चाकू चला दिया इधर, और एक कट लगा दिया, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का कट गया, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो मैंने 2 बार कट लगाए, एक स्लाइस निकाला जिसका थिकनेस कितना, आप इसको थिकनेस कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, और एक कट मारा जिसमें और एक 1 सेंटीमीटर का निकला, और नीचे बच गया और एक 1 सेंटीमीटर का। तो 2 कट लगाया मैंने इस 3 सेंटीमीटर क्यूब में, ये 3 सेंटीमीटर साइज का क्यूब था, इसमें मैंने 2 कट लगाया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर साइज का क्यूब था। ये विजुअलाइज करने का जरूरी है, ठीक है, इससे रिलेटेड यूज ऑफ नाइफ, ये क्वेश्चन जो होता है यूज ऑफ नाइफ होता है, बट अभी विजुअलाइज करो, एक बार विजुअलाइज कर लोगे तो दिमाग में रहेगा, और यूज ऑफ नाइफ का फॉर्मूला मैं दूंगा तो फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, तो चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो, किसी भी फॉर्म में निकालना हो, चुटकी में निकल जाएगा, ठीक है। सारा सारा भी सिस्टम बना दूंगा, टेंशन मत लो, पहले इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना क्या किया, एक एक सेंटीमीटर थिकनेस का एक एक लेयर कट कर दिया, मतलब ब्रेड का टुकड़ा जैसा दिख रहा है, ब्रेड का टुकड़ा जैसा दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे जो कट लगाए हैं, ये कैसे लगाए हैं, अलोंग विड्थ लगा दिए, ये आपका विड्थ था ना, देखो दिस इज योर विड्थ, ये विड्थ था, दिस इज योर विड्थ, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट, ठीक है, एंड दिस इज योर लेंथ, इसको ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो यार, सब तो एक ही डायमेंशन का होता है, ओके। अलोंग विड्थ हमने कट लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, जितना कट अलोंग विड्थ आपने लगाया है, उतना ही कट अलोंग हाइट आपको लगानी पड़ेगी, उतना ही कट अलोंग लेंथ आपको लगानी पड़ेगी, ये चीज का ध्यान रखना। जितना कट आपने अलोंग विड्थ लगाया है, मतलब अगर विड्थ के अलोंग हम 2 कट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 कट लगाया, तो सेम 2 कट हमको लेंथ के अलोंग लगाना होगा, सेम 2 कट हमको हाइट के अलोंग लगाना होगा, हमेशा, चाहे आप जो भी कन्वर्सन कर रहे हो, जो भी आपके माइंड सेट में है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर साइज का क्यूब है, उसको आपको 2 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट करने हैं, तो टोटल कितने कन्वर्ट होंगे और कितना बार चाकू चला रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देखोगे 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो मेरे को एक बार मतलब बीच में एक कट लगाना होगा, तो एक कट अगर तुम विड्थ के अलोंग लगा रहे हो, तो एक कट तुमको हाइट के अलोंग लगाना होगा, एक कट तुमको
लेंथ के अलॉन्ग भी लगाना होगा। मतलब अगर किसी एक डायमेंशन में 2 कट लगा रहे हैं तो सभी डायमेंशन में 2 कट, किसी में 1 कट लगा रहे हैं तो सभी में 1 कट, किसी में 4 कट लगा रहे हैं तो सभी में 4 कट, ऐसा, तभी वो सेम साइज के क्यूब में कटेंगे, है ना। इमेजिन हो रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा देखना, मैंने अभी ये अलोंग द विड्थ काट दिया, मान लो ब्रेड के स्लाइसेस निकाल दिए। अब मैं हाइट के अलोंग काटता हूं, ठीक है, हाइट के अलोंग काट देता हूं। देखो हाइट के अलोंग काटूंगा तो यहां पे 1 कट लगाया पहले मैंने, ये लो 1 कट लगा दिया, मतलब हाइट के अलोंग काट रहा हूं फटाक से ऐसे। अब ऐसे काट रहा हूं 1 कट, तो मेरे को हाइट के अलोंग भी 2 कट लगानी है, ये दूसरा कट फटाक मार दिया, हाइट के अलोंग मैंने काट दिया। अब जब तुम विड्थ के अलोंग काट दिए हो और हाइट के अलोंग काट दिए हो, तो अब जो तुम्हारे पास पीसेस बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बार टाइप का बच रहा है। देखो जब कटेगा, कट के ये निकलेगा यहां तक, रेक्टेंगुलर बार्स बन रहे हैं तुम्हारे, क्यूब नहीं बने अभी तक, क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को बच रहा है लेंथ के अलोंग कट लगाना, तो लेंथ के अलोंग कट मारता हूं। देखो लेंथ के अलोंग कट मार दिया, ये 1 कट मार दिया, ये 1 कट मार दिया, लेंथ के अलोंग कट मार दिया। तो टोटल मैंने कितना कट मारा, लेंथ के अलोंग 2, विड्थ के अलोंग 2 और हाइट के अलोंग 2। तो टोटल हो गए यहां पे इस केस में टोटल 6 कट। मतलब मैं चाकू का यूज कितना बार किया, यूज ऑफ नाइफ इज 6 टाइम्स। क्वेश्चन पूछता है यूज ऑफ नाइफ इज 6 टाइम, समझ रहे हो, यूज ऑफ नाइफ इज 6 टाइम्स। तो मैं ये जो यूज ऑफ नाइफ किया हूं 6 टाइम्स, क्या निकालने के लिए किया, 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब था, उसको आपको ऐसा कट करना है कि 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब तो हमने 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट तो कर लिए, लेकिन अब टोटल कितने क्यूब, टोटल कितने क्यूब, तो देखो यहां पे काउंटिंग करो, देखो यार काउंटिंग करो। देखो जो पहला वाला लेयर है ये मान लो फर्स्ट लेयर है, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में टोटल कितने क्यूब है, काउंट करो, छोटे छोटे, मतलब आफ्टर कटिंग, कटिंग होने के बाद ऐसे इमेजिन करो, इमेजिन करके काउंट कर ही पाओगे। तो देखो अगर मैं काउंट करना चालू करूं, 1 2 3, एक रो में 3 क्यूब आ रहे हैं, एक रो में 3 क्यूब आ रहे हैं। तो इस तरह के कितने रो हैं, अब इस तरह के कितने रो हैं, इस तरह के आपके 3 रो हैं, ये 1 2 3। तो एक में 3 क्यूब, तो इस तरह के 3 रो हैं, तो मतलब वो 1 सेंटीमीटर का जो जो लेयर है एक, उस लेयर में टोटल 9 छोटे छोटे क्यूब हैं। तो इस एक लेयर में 9 क्यूब है, दूसरे वाले लेयर में सेम 9 क्यूब ही होगा, तीसरे वाले लेयर में सेम 9 क्यूब ही होगा। तो 3 लेयर में, हर एक लेयर में 9 क्यूब। जब आपने कटिंग किया, क्या कटिंग किया, 3 सेंटीमीटर के क्यूब को आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। तो ऐसे केसेस में हर एक लेयर में आपने 9 क्यूब देखा, तो मतलब टोटल कितने बन गए, 27 क्यूब। तो 27 मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 पावर 3 27, समझे, 3 पावर 3 कितना, 27। तो टोटल कितना बना, 27 नंबर ऑफ क्यूब। पैटर्न क्या बन रहा है, 3 पावर क्यूब इक्वल टू 27, पैटर्न आपका ये बन रहा है। कब, जब हम 1-1 सेंटीमीटर के साइज में क्यूब को कट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज कर सकता है कि ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि 1-1 सेंटीमीटर वो बता रहा हो, वो बोलेगा 2-2 सेंटीमीटर का काट रहे हैं, वो बोलेगा 4-4 सेंटीमीटर का काट रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो सब चीज बताएंगे किस केस में कैसे मॉडिफाई करनी है चीजों को। बट लेकिन अगर 1-1 सेंटीमीटर का कटिंग करने बोल रहा है, तो जो साइज था उसका 3 गुना, उसका 3 गुना नंबर ऑफ क्यूब आपका निकल जाएगा। जैसे 3 सेंटीमीटर का साइज था
ओवरऑल बड़ा साइज, जो बिग साइज था वो 3 सेंटीमीटर का था, और आपको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करनी थी, तो टोटल कितने ऐसे पीस बनेंगे, तो 3 पावर क्यूब 27। उसी तरह 4 सेंटीमीटर अगर साइज था, तो आपको फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटने हैं उस ओवरऑल क्यूब से, तो टोटल कितने कटेंगे, 4 पावर क्यूब 64, 5 पावर क्यूब 125, 6 पावर क्यूब 216, 7 पावर क्यूब 343। याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब का चीज है तो क्यूब रूट याद रखना पड़ेगा, है ना, तो तुरंत आंसर कर पा रहे होंगे चीजों को, मैं लिखवा दूंगा क्यूब रूट से। ओके, तो आपको ये चीज यहां पे समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट, दो टर्म मैंने बेसिकली समझाया, एक कि बड़े क्यूब को आप छोटे छोटे क्यूब में कट कर रहे हैं, वन साइज 1 सेंटीमीटर के, मान लो 3 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब था तो 1 सेंटीमीटर में आप कट कर रहे हैं, तो टोटल क्यूब, एक सवाल बनता है टोटल कितने बनेंगे, है ना। अभी अगर 1 सेंटीमीटर दिया है तो वो तो सीधी बात, जो बड़ा साइज है उसी का क्यूब ले लोगे, अगर कोई और साइज है तो कैसे देखना, कैसे निकालना, वो चीज आगे हम बता रहे होंगे, लेकिन ये टोटल क्यूब निकालने का कंसेप्ट समझ में आया। प्लस जब कटिंग करोगे तो चाकू कितना बार चलाओगे, वो सवाल भी एक पूछता है, तो यूज ऑफ नाइफ, उसको बोलते हैं हाउ मेनी टाइम नाइफ इज यूज्ड, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन यहां से डेवलप होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज इमेजिन हुआ होगा, विजुअलाइज हुआ होगा आपको, ठीक है। अब चलो, ये 4th पॉइंट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यूब रूट आपको याद रखना है, ठीक है, चीजों का, तो एक नोट में यहाँ पे लिखता हूँ, वो सब नोट किया होगा उम्मीद करता हूँ। मान लो 3 सेंटीमीटर का बड़ा साइज का क्यूब था, 3 सेंटीमीटर का, आपको बोला एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो टोटल 27 कट जाएंगे। 4 सेंटीमीटर का था तो टोटल 64 कट जाएंगे। 5 सेंटीमीटर का था तो टोटल 125 कट जाएंगे। 6 सेंटीमीटर का था तो टोटल 216 कट जाएंगे। 7 सेंटीमीटर का था तो टोटल 343 कट जाएंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का था तो टोटल 512 कट जाएंगे। 9 सेंटीमीटर का था तो टोटल 729 कट जाएंगे। 10 सेंटीमीटर का था तो 1000 कट जाएंगे, एक एक सेंटीमीटर के, है ना, कितने के, एक एक सेंटीमीटर के। अगर बड़ा साइज 10 सेंटीमीटर, बड़ा क्यूब 10 सेंटीमीटर साइज का है, छोटा एक एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो टोटल कितने क्यूब कट जाएंगे, 1000 कट जाएंगे। 11 सेंटीमीटर का है तो टोटल कितने का कट जाएंगे, 1331, ठीक है। उसी तरह 12 का अगर है तो 2728 कट जाएंगे। 13 का अगर है तो 2197 कट जाएंगे। हो गया यार, काफी है, कम से कम आपको 10 तक, मिनिमम 10 से 11 तक तो क्यूब रूट याद होना चाहिए डायरेक्टली, सीधा सीधा, ठीक है। जैसे 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 729, 10 का 1000 और 11 का 1331, ठीक है। जो मेन चीज यहाँ पे याद रखने वाली होती है वो किसका, 7 का, 8 का, 9 का, 6 तक तो ऐसे ही याद होता है 216, 7 का 343, 343 देखना 7 का है, किसका है, 7 का। 8 का कितना है, 8 का है तुम्हारा 512, देखो 512 जो है, तुम तीनों को जोड़ोगे, 5 प्लस 1 प्लस 2, 8 ही निकलेगा, 512। 9 का 729, एंडिंग पे 9 ही है, 9 का क्यूब में एंडिंग पे 9 है, याद रखना। 10 का 1000, देखो ये सब चीज बेसिक चीजें हैं यार, आप अरिथमेटिक अगर कर रहे हो, अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में इन सब चीजों को तो हम पढ़ते हैं, साइक्लिसिटी का एक कंसेप्ट आता है स्क्वायर और क्यूब में, वहां पे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना, आप इससे बच नहीं सकते। अगर एग्जाम में आपको तो रैंक लानी है, देन यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू एनहांस योर कैलकुलेशन स्पीड, इट इज मैंडेटरी, चाहिए ही चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये सब, है ना, कैलकुलेशन स्पीड करेगा। तो एग्जाम के टाइम पे कितना कैलकुलेट करने बैठोगे, तो कुछ बेसिक चीजें 12-15 तक याद रख लो सीधा सीधा। 12 का 1728 सीधी बात, 13 का 2197, है ना, ऐसे याद रख लो, डायरेक्ट याद रहेगा तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये चीज आप समझ गए हैं, मतलब ये जो चीज मैंने लिखवाया कि अगर बड़ा साइज 7 सेंटीमीटर का है तो उसको छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में आपको काटना है, तो टोटल कितने क्यूब कटेंगे, 343 क्यूब कटेंगे। 8 का अगर है तो 512 क्यूब कटेंगे। 9 का अगर है तो 729 क्यूब कटेंगे, ऐसा, ठीक है।
और देखो यही पर मैं ये बता रहा हूं, तो ये तो 1 सेंटीमीटर वाली बात थी, लेकिन मान लो 1 सेंटीमीटर के अलग कोई चीज पूछ रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर का क्यूब है या 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको आपको कन्वर्ट करना है 2-2 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब में। 6 का क्यूब था, उसको 2-2 के स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना। तो अब ऐसे केसेस में उसका 6 का क्यूब नहीं, उतने क्यूब नहीं बनेंगे, उससे कम बनेंगे, है ना? तो वो कैसे करोगे? इसको निकालने का बेस्ट तरीका ये है, सीधा सीधा जैसे 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, तो अब इसको हमको दो दो में कन्वर्ट करना है। तो मैं दो दो में कन्वर्ट करूंगा, तो ये दो पहला एक लेयर, दूसरा फिर तीसरा दो का एक लेयर, तो मेरे को दो कट लगानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर में दो दो कट लगा रहा हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूज ऑफ नाइफ मेरा बेसिकली यहाँ पर भी इधर दो, मतलब अगर एक में दो लगा रहा हूँ, ठीक है, लेंथ के अलॉन्ग, तो विड्थ के अलॉन्ग भी दो लगाऊंगा और हाइट के अलॉन्ग भी दो लगा रहा हूँ, तो टोटल 6 बार मैं नाइफ को यूज कर रहा हूँ। तो वो इस बेसिस पे तुम ये देख लेना कि एक लेयर में कितने हैं, एक लेयर में कितने हैं, ठीक है, तो कितने लेयर बन रहे हैं ऐड करके, वो होती है। कभी गलती नहीं होगा क्वेश्चन, समझे? कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। और अगर 1-1 सेंटीमीटर में पूछा है तो वो तो सीधा उसका क्यूब रूट बता देने का, समझे? और मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 98% कह लो, 98% ऑफ क्वेश्चंस में आपको यही बेसिक कंडीशन यही दे रखा होगा कि कोई एक बड़ा साइज ऑफ क्यूब है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट किया गया है, तो इससे पूछ रहा होगा, या फिर ये बोल रहा होगा कि इतने नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ 1-1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब को मर्ज करके एक क्यूब बनाया जा रहा है, तो वो क्यूब का साइज क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इस तरह से सवाल पूछते हैं। तो ये साइज ऑफ क्यूब, यूज ऑफ नाइफ, ये चीज विजुअलाइज हुई। देखो ये जो इस क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, ये एकदम ये वाला पोर्शन जो बता रहा हूं, ये कंप्लीटली विजुअलाइजेशन के ऊपर है। क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर इस तरह का कुछ होगा तो विजुअलाइज करोगे ढंग से, तो तुरंत आंसर निकाल रहे होगे, ठीक है? अब देखो पॉइंट नंबर 5, कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं? कॉर्नर क्यूब कौन से हैं पहले ये बता लगाओ। देखो यार, वो क्यूब जो कॉर्नर पे होंगे वही होंगे कॉर्नर क्यूब। तो कॉर्नर टोटल कितने होते थे? 8। कौन कौन से? ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। तो अगर मैं कॉर्नर क्यूब के बारे में बताऊं, तो एक कॉर्नर क्यूब को ना मैं कंप्लीटली एक कोई सिंगल कलर का कर रहा हूं, पिंक कर रहा हूं। देखो ये एक क्यूब जो है, ये आपका एक कॉर्नर क्यूब है। ये पूरा का पूरा एक क्यूब जो है ना, ये जो है क्यूब आपका पूरा का पूरा एक स्मॉल साइज का, ये एक कॉर्नर क्यूब है। तो इस तरह के जितने भी कॉर्नर है, सभी पे एक एक कॉर्नर क्यूब। तो कितने कॉर्नर है? 8। तो कॉर्नर क्यूब कितने बनेंगे? 8। तो टोटल 8 नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब होते हैं हमेशा। अच्छा, अब ये मान के चलो कि हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या ले लेते हैं कि जो इससे पहले मैंने समझाया कि यहाँ पे जो तुमको छोटा छोटा क्यूब दिख रहा है, तो लेट्स सपोज कि तुमने क्या किया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर साइज का क्यूब था, इसको कट करके 1-1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा है ना? तो बिग साइज जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉल साइज है वो है आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब आपने 3 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब को 1-1 साइज में कट करके रखा है। बस ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो डायग्राम है। लेट्स सपोज इसी पर बेस्ड हम फॉर्मूला निकालते हुए चलेंगे, तब क्या होगा आपको कंसेप्ट पकड़ में आ जाए, है ना? ये चीज बैकग्राउंड में रखना। तो कॉर्नर क्यूब टोटल कितने हैं? 8, क्योंकि 8 होते हैं कॉर्नर। अब यहां पे मुझे ये बताओ, कॉर्नर क्यूब का कितना सरफेस तुम्हें दिख रहा है? हाउ मेनी सरफेस ऑफ ए कॉर्नर क्यूब इज विजिबल टू अच? बोलोगे सर, ये जो अगर एक कॉर्नर क्यूब आप बता रहे हो कॉर्नर पे, उसका ये वाला एक सरफेस मेरे को दिख रहा है, मतलब इधर वाला एक सरफेस दिख रहा है, ये ऊपर वाला भी सरफेस मेरे को दिख रहा है, ये इधर वाला भी सरफेस मेरे को दिख जा रहा है, बस अंदर का 3 सरफेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भी एक क्यूब है, तो 6 सरफेस होता है हर एक क्यूब का, है ना? तो 3 तुमको दिख रहा है जिसमें पेंट लगा हुआ है, अंदर के 3 तुमको नहीं दिख रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो, है ना, कॉर्नर क्यूब आर दोज क्यूब whose three maximum three surface is visible to us or on which paint is applied। हम ऐसा इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है?
अब बात करते हैं मिडिल क्यूब। जैसा कि नाम है मिडिल क्यूब मतलब मिडिल में होगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? यहाँ पे तो एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब था, लेकिन अगर मान लो 6 सेंटीमीटर का या 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको तुम एक एक में काटे हो, तब तो बहुत सारे मिडिल क्यूब वगैरह पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। लेकिन कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 रहेगा, ये बात तो पक्का है। तो मिडिल क्यूब को आइडेंटिफाई कैसे करें बेसिकली? तो हम ये देखते हैं ना, इसका डेफिनेशन जितना भी है वो कितने सरफेस विजिबल है या कितना सरफेस पे पेंट अप्लाइड है, ऑन बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशंस बताया जाता है। तो मिडिल क्यूब आर दोज क्यूब whose maximum two surface are visible or on maximum two surface can be painted। जैसे कि ये वाला क्यूब अगर मैं आपको बताऊं डियर, ये वाला देखो, ये यहाँ ये जो क्यूब है, क्या इसका दो ही सरफेस विजिबल है? एक तो ये, एक तो ऊपर वाला। सिमिलरली ये वाला क्यूब यहाँ पे, ये है ना, इसका ये वाला सरफेस विजिबल है, ऊपर वाला सरफेस विजिबल है। सिमिलरली ये जो नीचे यहाँ पे ये क्यूब है, इसका ये वाला सरफेस विजिबल होगा और नीचे वाला सरफेस विजिबल होगा। अगर तुम ऐसे देखोगे तो विजिबल होगा ना, दिखेगा साफ, है ना। तो ये सारे जो क्यूब हैं वो तुम्हारे मिडिल क्यूब है। जैसे यहाँ पे ये वाला क्यूब मिडिल हो गया, यहाँ पे ये वाला क्यूब मिडिल हो गया। तो मिडिल क्यूब आर दोज क्यूब हुज ओनली टू सरफेस। हम ऐसे कह सकते हैं कि मिडिल क्यूब आर दोज क्यूब जिसका केवल दो सरफेस के ऊपर पेंट लगाया जा सकता है। ठीक है, वो सारे क्यूब जिसके दो सरफेस के ऊपर पेंट लगाए जा सकते हैं उसको हम मिडिल क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, तो मिडिल क्यूब आर दोज क्यूब whose only two surface is visible और painted। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब कुछ चीजों को अगर मैं देखूं यहां पर, तो आप देखोगे सर मिडिल क्यूब हमेशा किसी ना किसी एज पर ही लाई कर रहा होगा, है ना। जैसे ये आपका एक एज है, ये आपका एक एज है, तो इसी एज पे एक मिडिल क्यूब है यहाँ, इस एज पे एक मिडिल क्यूब है यहाँ, ये एक एज है तो इस एज पे एक मिडिल क्यूब है यहाँ। तो यहाँ तो एक एक मिडिल क्यूब है, लेकिन जब भी मिडिल क्यूब होगी वो एजेस पे ही लाई कर रहा होगा। हाँ, यस, क्योंकि एजेस पे जो क्यूब्स होंगे उसी वहीं पे मिडिल क्यूब होगा जिसका टू सरफेसेस आपको विजिबल होगा, जो एजेस पे क्यूब रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये वाला आपका एक मिडिल क्यूब है, इस वाले एज पे आपको दिख रहा है ये मिडिल क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है, इस वाले एज पे दिख रहा है ये मिडिल क्यूब है। तो मिडिल क्यूब आपको एजेस पे आपको मिलेंगे हमेशा, है ना। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं कि किसी एक क्यूब में, ठीक है, उसको आप बहुत सारे छोटे छोटे साइज ऑफ क्यूब में काटते हैं, तो नंबर ऑफ मिडिल क्यूब कितने होंगे? कॉर्नर क्यूब तो 8 होंगे, ये तो पक्का है, लेकिन नंबर ऑफ मिडिल क्यूब कितने होंगे? तो मैं बोलूंगा सर मिडिल क्यूब हमेशा एज पे दिखता है, तो टोटल एज कितना है? 12। पहले लिखा मैंने 12, उसके बाद ब्रैकेट डालूंगा, फिर लिखूंगा n-2, इतने नंबर ऑफ टोटल मिडिल क्यूब होंगे, 12n-2। अब यहां पे n क्या है समझो, n इज बिग साइज बाय स्मॉल साइज, सीधी बात, बिग साइज बाय स्मॉल साइज। बिग साइज बाय स्मॉल साइज का मतलब क्या है? जो आपका क्यूब है वो बिग साइज यहां पे फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर का क्यूब था और स्मॉल साइज में मैंने कट किया 1-1 सेंटीमीटर के साइज में, तो n का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 3/=3। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 4 सेंटीमीटर का बिग साइज है उसको 2-2 सेंटीमीटर के स्मॉल साइज में कन्वर्ट किए हो, तो n का वैल्यू क्या होता? 4/2। 2। तो n का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? n इज व्हाट? बिग साइज बाय स्मॉल साइज का रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करो, 12 n कितना? 3 - 2 इक्वल टू 12 गुना 1 12। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्यूब में, इस पर्टिकुलर केस में, जब आपने 3 सेंटीमीटर के एक बड़े साइज को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काट रखा है, वहां पर आपको 12 एज है और हर एक एज पे एक मिडिल क्यूब दिख रहा है। हर एक एज पे एक मिडिल क्यूब दिख रहा है ना, जैसे इस वाले एज पे एक ही मिडिल क्यूब दिख रहा है, इस वाले पे एक ही मिडिल क्यूब दिख रहा है, इस वाले पे भी एक ही मिडिल क्यूब दिख रहा है। तो 12 एज है टोटल, तो 12 मिडिल क्यूब आपको दिख रहे हैं। समझ में आया मिडिल क्यूब का बात? ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर क्यूब का। सेंटर क्यूब क्या होता है? जैसा कि यहां पे मैंने लिख रखा है पहले ही, ओनली वन सरफेस इज विजिबल और पेंटेड। तो देखो ऐसा क्यूब को आइडेंटिफाई करो जो सेंटर पे हो। सेंटर क्यूब देखो नाम है सेंटर, मतलब सेंटर पे होगा, मतलब ऐसा क्यूब जिसका ओनली एक सरफेस आपको विजिबल होगा,
कौन सा दिख रहा है? देखो यार, ये वाला जो क्यूब है इसका एक ही सरफेस मेरे को दिख रहा है, केवल बाहर वाला, और कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऊपर जो यहाँ पे है इसका एक ही दिख रहा है, यहाँ पे जो है इसका एक ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब वो सारे क्यूब हैं सेंटर क्यूब, जिसका एक सरफेस ही आपको दिख रहा है। तो आप एक चीज तो यहाँ पे गौर से पता लगा ही लिए कि जो सेंटर क्यूब होता है वो सरफेस पे होता है। सेंटर क्यूब जो है वो सरफेस पे ही है, ठीक है। सेंटर क्यूब जो होता है वो आपका सरफेस पे होता है, और वो कॉर्नर क्यूब और मिडिल क्यूब से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्यूब में काटे हो तो ये एक सरफेस है मान लो, है ना। तो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपने क्यूब, तो ये एक सरफेस का बात कर रहा हूं। तो इस सरफेस पे ये तो एक कॉर्नर क्यूब होगा, ये कॉर्नर क्यूब हो जाएगा, ये कॉर्नर हो जाएगा, ये कॉर्नर हो जाएगा, और ये दो दो मिडिल हो जाएंगे। कौन कौन से? ये वाले मिडिल हो जाएंगे, ये 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 मिडिल, ये मिडिल। तो वो सारे क्यूब जिसका एक सरफेस आपको दिख रहा होगा वो है ये, है ना। तो यहां पर इस केस में एक सरफेस के ऊपर चार सेंटर क्यूब्स हैं, लेकिन इस वाले केस में एक सरफेस के ऊपर एक सेंटर क्यूब है। मतलब सेंटर क्यूब वो क्यूब होते हैं जिसका केवल एक सरफेस आपको विजिबल होता है, या एक सरफेस के ऊपर आपको पेंट दिखता है और किसी पर नहीं। सेंटर क्यूब आर दोज क्यूब हुज वन सरफेस ओनली विजिबल टू यू, और सेंटर क्यूब हमेशा सरफेस के ऊपर ही रहेगा। तो टोटल कितने सरफेस होते हैं एक किसी भी बड़े क्यूब में अगर बात करोगे तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। मैंने लिखा 6 सरफेस, n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर, ये होता है सेंटर क्यूब का फॉर्मूला। तो यहां पे अगर कैलकुलेट करोगे 3 सेंटीमीटर से 1 में अगर कन्वर्जन हुई है तो इस केस में 6 इंटू n का वैल्यू 3 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो इस केस में 6 सरफेस है और हर एक सरफेस पे एक क्यूब है, तो 6 सेंटर क्यूब आपको मिल रहा है, समझे। तो इसी तरह से कोई भी डिफरेंस है, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल, यहां पे मान लो ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब था, इसको आपने एक एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो 1 2 3 4 एक एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो इस केस में एक सरफेस के ऊपर इसका 4 सेंटर क्यूब दिख रहे हैं, तो 6 सरफेस के ऊपर 6 24 सेंटर क्यूब दिख रहे होंगे, है ना। तो वो भी तुम निकाल लोगे आराम से। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो 6 सरफेस गुना n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि 4/1 है ना, बिग साइज बाय स्मॉल साइज, तो बिग साइज और 4, स्मॉल साइज इज 1, तो 4/1 4 माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 6 गुना 2 का स्क्वायर, मतलब 6 गुना 4, 6 चौके 24। दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला वेरीफाइड, यहाँ पे 24 सेंटर क्यूब होंगे, है ना। तो एवरग्रीन फॉर्मूला आपका वही है, उसी को यूज कर रहे होंगे, और यही सब एग्जाम में पूछता है कि नंबर ऑफ सेंटर क्यूब कितना है बताइए, कॉर्नर क्यूब कितना है बताइए, मिडिल क्यूब कितना है बताइए, है ना, ये सारे। तो ये हो गया आपका सेंटर क्यूब का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे, इनर क्यूब। इनर क्यूब, इनर क्यूब क्या होता है, वो क्यूब होते हैं विच आर नॉट विजिबल और के नॉट बी पेंटेड, वो अंदर है, इनके अंदर है, उस पर किसी भी सरफेस पे हम पेंट नहीं कर सकते, वो अंदर है। क्यूब जो विजिबल ही नहीं है, इनर क्यूब आर दोज क्यूब विच आर नॉट विजिबल और के नॉट बी पेंटेड, के नॉट बी पेंटेड, दिस इज योर इनर क्यूब। जैसे कि यहां पे इमेजिन करो, यहां पे इमेजिन करो, इस वाले क्यूब में इमेजिन करो, देखो जो विजिबल हो रहे हैं उसका तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो इनविजिबल है, तो इनविजिबल कौन सा होगा, आपको देखो ये वाला क्यूब विजिबल है, ये क्यूब विजिबल है, ये क्यूब विजिबल है, फिर ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है, इसका भी ये विजिबल है, विजिबल विजिबल विजिबल। नहीं विजिबल होने वाला केस यहां पे आएगा, यहां से शुरू करो, ये वाला जो एक क्यूब है, ठीक है, ऊपर में टॉप में, ये जो टॉप में एक क्यूब है, ये जो टॉप में एक क्यूब है, ये किसी एक क्यूब के ऊपर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर है टोटल, 1 2 3, है ना।
अब यहाँ पे जो 3 लेयर है, इसमें सिस्टम ये बन रहा है इस केस में कि जो ऊपर वाला लेयर है उसका सभी क्यूब हमको विजिबल है ना, सभी क्यूब हमको विजिबल है, ऊपर वाले लेयर का सभी क्यूब हमको विजिबल है, निचला वाला लेयर का भी सभी क्यूब हमको विजिबल है, तीसरा मतलब सबसे लास्ट वाला लेयर का भी सभी क्यूब विजिबल है। लेकिन दूसरे वाले लेयर में अगर हम देखेंगे, है ना, आप ये वाले क्यूब छोड़ दीजिए, कॉर्नर क्यूब को छोड़ दीजिए, सरफेस क्यूब को छोड़ दीजिए, मिडिल क्यूब को छोड़ दीजिए, इनको अगर दूसरे वाले क्यूब में छोड़ देंगे तो अंदर एक क्यूब बच रहा है। मतलब ये यहां से स्टार्ट करो ना, यहां से स्टार्ट करो, इमेजिन करो ये जो क्यूब है ये किसी एक क्यूब के ऊपर होगा जो दूसरे वाले लेयर में है ना, और वो जो क्यूब है वो भी किसी क्यूब के ऊपर होगा, और वो किसके ऊपर होगा, सरफेस क्यूब के ऊपर होगा वो वाला क्यूब। तो इस वाले केस में सेंटर पे एक क्यूब होगी, तो इस वाले केस में एक सेंटर क्यूब है। इस वाले केस में जब हम 3 सेंटीमीटर के बड़े साइज को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे तो हमने विजुअलाइज कर लिया कि एक सेंटर क्यूब है। लेकिन अगर बड़ा साइज को डिफरेंट स्मॉल साइज में काटे हो तो ऐसे केसेस में कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मूला बनता है सेंटर क्यूब का, सॉरी इनर क्यूब का n-2 का होल क्यूब। तो n इक्वल टू यहाँ पे अपने केस में क्या है, 3 का होल क्यूब, मतलब 1 का होल क्यूब, दैट इज 1 ओनली। तो ये जो इनर क्यूब है दिस इज नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है, समझे? तो यही सारे आपके टोटल क्यूब होते हैं और कुछ नहीं होते। तो अब इस केस में आप एक बार ऐड करके देखो, ऐड करके देखो, देखो मैंने स्टार्ट किया कॉर्नर क्यूब से, कॉर्नर क्यूब थे 8 तुम्हारे, 8, मिडिल क्यूब हो गए 12, ठीक है, 8 प्लस 12 20 हो गया। फिर सेंटर क्यूब था तुम्हारा 6, यहां पे हमने निकाल रखा है इस वाले केस में, मतलब 3 to 1 में सेंटर क्यूब था तुम्हारा 6, 20 प्लस 6 26 हो गया। फिर एक इनर क्यूब, एक 27, टोटल 27। समझे? 3 का क्यूब 27, है ना। अब देखो एक चीज और, तो यहां पे टोटल क्यूब कितना आया, टोटल क्यूब इस वाले एग्जांपल में, मतलब 3 to 1 में अगर हमने कटिंग किया है, टोटल क्यूब इक्वल टू 27। अब ये जो 27 है इसमें 26 क्यूब्स आर विजिबल, आर विजिबल, 1 क्यूब इज नॉट विजिबल, इज नॉट विजिबल। तो ये सवाल आपसे पूछेंगे कि कितना क्यूब विजिबल है, कितना नॉट विजिबल है। दिस इज ये वन फेवरेट क्वेश्चन, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो हमेशा 26 एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है अगर 5 सेंटीमीटर का क्यूब का वो बात कर रहा है कि बड़ा साइज 5 सेंटीमीटर का था, उसको तुमने एक एक साइज के छोटे छोटे में काटा है, तो वहां पे ये वैल्यू कुछ और ही आ रही होगी, समझे? सो यहां पे एक टाइप ऑफ एक नया क्वेश्चन बनता है। सो नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब दैट इज नॉट विजिबल, दैट इज नॉट विजिबल किसी भी केस में, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल क्यूब माइनस, अच्छा नंबर ऑफ क्यूब दैट इज नॉट विजिबल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब दैट इज नॉट विजिबल इज इक्वल टू सीधा सीधा इनर क्यूब, इनर क्यूब्स का वैल्यू पूछ रहा होगा, n-2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब दैट इज विजिबल, नंबर ऑफ क्यूब दैट इज विजिबल, ये किसके बारे में पूछ रहा होगा, टोटल क्यूब माइनस इनर क्यूब्स। कर देंगे तो जो क्यूब मिलेगा आपको वो सारे क्यूब विजिबल होंगे, वो दिख रहे होंगे, उसके सरफेस आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? चलो अब और एक यहां पे फॉर्मूला लिखवाता हूं यूज ऑफ नाइफ का, यूज ऑफ नाइफ।
आप चाकू कितना बार चलाएंगे कटिंग करते वक्त? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, देखो, चाकू हम किस पे चलाएंगे? लेंथ पे चलाएंगे, विड्थ पे चलाएंगे, हाइट पे चलाएंगे। तो हम 3 डायमेंशन के लॉन्ग चाकू चला रहे होंगे, 3n-1, ये फॉर्मूला है। तो जैसे कि यहां पे हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर के क्यूब को 1 सेंटीमीटर में कटना था, तो कितना बार हमको चाकू चलाना है ये बताना था। तो 3n कितना था, n का वैल्यू 3/1 मतलब 3 - 1 इक्वल टू 3 × 2 इक्वल टू 6। 6 बार हमने चाकू चलाया था, 2 बार लेंथ के लॉन्ग, 2 बार विड्थ के लॉन्ग, 2 बार हाइट के लॉन्ग। अगर इसी में मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा साइज क्यूब था, इसको हमको 2-2 सेंटीमीटर के स्मॉल साइज क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं कितना बार चाकू चलाऊंगा? यूज ऑफ नाइफ कितना बार करना पड़ेगा? यूज ऑफ नाइफ कितना बार करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, 3n-1 है अपना फॉर्मूला, तो इक्वल टू 3n कितना, n इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 6/2 -1 मतलब 6/2 मतलब 3 3 2 6 -1 इन सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा 3 × 2 इक्वल टू 6। ये चीज मैंने आपको बताया था, है ना, इमेजिन विजुअलाइज करवा के। इसी तरह से कुछ भी वो पूछ सकता है। 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको 4-4 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो कितना बार चाकू चलाऊंगा? वो भी पूछ सकता है। एनीथिंग ही कैन आस्क, ठीक है। उसी तरह से मैं पूछ सकता हूं कि मान लो कोई 24 सेंटीमीटर का क्यूब था, इसको हमको 3-3 सेंटीमीटर के स्मॉल साइज क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो यूज ऑफ नाइफ कितना बार किया होगा? यूज ऑफ नाइफ कितना बार किया होगा? तो आप बोलोगे सर 3 गुना एन का वैल्यू बिग वाई स्मॉल 24/3 -1, ठीक है। तो 3 × 8 × 24 -1, तो मतलब 3 × 7, है ना, तो 7 × 21 बार, 21 टाइम्स। इतना बार आप यूज कर रहे होंगे। इसी तरह से मैं अगर पूछ दूं कि एक 5 सेंटीमीटर का बिग साइज क्यूब था, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है बाबू, है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के। 5 सेंटीमीटर बिग क्यूब था, इसको आपने 1 सेंटीमीटर के स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है, तो टोटल कितने क्यूब बनेंगे? टोटल क्यूब कितना? तो आप बोलोगे सर इट इज वेरी इजी, 5 का क्यूब कितना होता है उतना ही बनेगा, टोटल क्यूब 125 क्यूब बनेंगे। तो अगर 1 सेंटीमीटर वाले में दिया है तो इजी है, तुरंत उसका क्यूब बता दोगे, जो भी बिग साइज है उसका क्यूब बता दोगे। लेकिन और कोई साइज में दे दिया है तो इमेजिन करके लेयर काटना, उसका एक लेयर में कितना काउंट कर लेना, फिर कितना लेयर बनाए मल्टीप्लाई करके आंसर देना। समझिए बात को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं 8 सेंटीमीटर का क्यूब था, ठीक है, इसको तुमको कट करना है 4 सेंटीमीटर के, या छोड़ो 2-2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में, ओके। तो टोटल क्यूब कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, वेरी इजी। 8 सेंटीमीटर का क्यूब था मतलब ये 8, लेट्स सपोज इसको 2-2 में काटना, 1 2 3 4, ये 2 2 2 2 8 हो गया, 4 लेयर बन रहा है सर। तो मैं चाकू कितना बार चला रहा हूं? चाकू सर मैं चाकू चला रहा हूं आपको 3 बार। तो इस तरह के टोटल कितने लेयर बन रहे हैं? टोटल 4 लेयर बन रहे हैं। अब देखो ये 4 लेयर बन रहे हैं, मैं तुमको एक आसान तरीका इसका बताता हूं। सरफेस तुम कंसिडर कर लेना, एक सरफेस पे क्या सीन रहा होगा? सर सरफेस पे ये सीन रहा होगा क्या, एक बार चाकू, 2 बार, 3 बार, फिर इधर भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह का सीन रहा होगा सर सरफेस के ऊपर। मतलब टोटल ये जो बन रहा है आपका 4x4 का मैट्रिक्स बन रहा है, देखो 4 × 4 का। तो ये जो 4x4 का मैट्रिक्स बन रहा है, आपको क्यूब ही तो काउंट करना है, तो इसमें टोटल कितने क्यूब है? इसमें टोटल 16 क्यूब आ रहा है। मतलब एक लेयर में तुम देखोगे तो 16 क्यूब होंगे। तो इस तरह के कितने लेयर हैं? 4 लेयर। इस तरह कितने लेयर है बाबू? 4 लेयर। तो कितने हो जाएंगे? तो 16 × 4 64, 64 क्यूब।
इस अप्रोच को फॉलो करना। पहले नंबर ऑफ लेयर कितने बन रहे वो देख लेना, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लेयर बनेंगे उतना बाय उतना का मैट्रिक्स तुम्हारा बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे चार, मतलब जब तुम इस तरह से कटिंग करना है तुमको, तो तुमको कितना बार नाइफ चलाना है, मान लो तुम तीन बार तुमको नाइफ चलाना है, तो नंबर ऑफ लेयर कितने निकलेंगे, 4। नंबर ऑफ लेयर कितने निकलेंगे, 4। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना का बनेगा, 4x4 का। तो एक लेयर में कितने होंगे, 4, है ना। सॉरी, एक लेयर में कितने क्यूब होंगे, 16। मतलब बेसिकली क्या है, आप यहां पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली मींस जितने नंबर ऑफ लेयर है, नंबर ऑफ लेयर उसका क्यूब बता रहे हो बस। जैसे हमने यहाँ पे टोटल 64 कैसे बताया, 64 हमने बताया 4 गुना 4 गुना 4, 64, 4 का क्यूब हो गया। हम 8 का क्यूब यहां नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 4 का क्यूब, ठीक है। 8 का क्यूब हम कब लिखते, जब नंबर ऑफ लेयर तुम्हारे 8 बनते, तब हम लिखते 8 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर तुम्हारे कितने बन रहे हैं, 4, तो हम लिखेंगे 4 का क्यूब। उसी तरह मान लो अगर आपको 5 सेंटीमीटर का जो एक बिग साइज था, उसको 2.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो दो लेयर बनेगा, है ना। तो 2 का क्यूब, 8 नंबर ऑफ क्यूब टोटल बनेंगे, ऐसा। समझे ये बात को, क्यों, एक लेयर में कितना होगा तुम्हारा, एक लेयर में तुम्हारा होगा अब 4 क्यूब, सॉरी हाँ, एक लेयर में 4 क्यूब, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एक लेयर में 4 क्यूब, तो इस तरह के तुम्हारे 2 ही लेयर बनेंगे, ठीक है। और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का क्यूब अब्सेंट होगा, जैसे इनर क्यूब उसमें नहीं होगा। उसमें जो भी क्यूब्स होंगे वो सभी किस तरह के क्यूब रहे होंगे, उसके हर एक क्यूब के तुमको 3 सरफेस दिखेंगे, मतलब वो सभी कॉर्नर क्यूब ही होंगे। जो 8 क्यूब बन रहा है मिनिमम, वो कौन से क्यूब बन रहा है, कॉर्नर क्यूब। समझे क्या। तो इस तरह से माइंड में थिंक करके आंसरिंग करना है। तो ये वाला फॉर्मूला एक मैंने बना दिया आपको, है ना, कि नंबर ऑफ लेयर का क्यूब, वो कर दोगे सीधा सीधा निकल जाएगा, मतलब कितना नंबर ऑफ क्यूब। बस इमेजिन करना है कि जो चाकू चलाएंगे कितना, मतलब एक लेयर में कितना बार चलाएंगे, वो इमेजिन कर लेगा। मतलब मतलब वो लेयर काटने के लिए कितना बार चाकू चलाना है, जितना बार चाकू चलाओगे, ठीक है। या फिर सीधा यही निकाल लेना ना, कि यूज ऑफ नाइफ वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, और ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। क्या ज्यादा कंफ्यूजन, मैथमेटिकल फॉर्म में चलो। यूज ऑफ नाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, 3n-1, यही कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ नाइफ का। तो यूज ऑफ नाइफ निकाल लेना, एन निकालना आता है तुमको, तो यूज ऑफ नाइफ निकाल लेना, यूज ऑफ नाइफ +1 कर लेना, तो ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ लेयर बन रहे हैं। तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा, उतना उतना बाय उतना का, तो नंबर ऑफ क्यूब उतना बाय उतना इंटू उतना, और मतलब उसी का क्यूब। समझ रहे हो चीजों को, ये और शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आएंगे। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक खत्म, और कुछ नहीं है इसमें क्यूब क्यूबॉइड में, बस इतना। ये सारे बातें आपको ध्यान में है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। यही उसका बेस है, यही उसका जड़ है ना। हमको वो अलग अलग क्वेश्चन देख के फिर उसका अच्छा इसका ऐसा इसका ऐसा इसका ऐसा इसका ऐसा इसका ऐसा इसका ऐसा करने का जरूरत नहीं है। ये चीज हमने समझ लिया। अब तुम 1000 2000 3000 10,000 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करो यार, मेरे को क्या फर्क, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना सॉल्व करोगे। इन्हीं सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नंबर चेंज कर देंगे, समझे। जो बेसिक फॉर्मूला वो यही सब है, क्लियर। सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का टॉपिक स्टार्ट होगा। मिसिंग नंबर देखो हर एक एग्जाम में आता है। मिसिंग नंबर के क्या क्वेश्चन होते हैं, एक डायग्राम होगा, इस तरह का कुछ डायग्राम दिया होगा। लेट्स सपोज एक सुडोकू जैसा नहीं देखा है, सुडोकू ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया, मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पे कुछ कुछ नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पूछ लिया x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ये मिसिंग है, ये x फिल करिए, इनमें से ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा वैल्यू होगा। तो इस तरह के डायग्राम्स होते हैं, उसमें एक नंबर मिसिंग होता है ना। तो एक या कभी पेयर में मिसिंग करवा देगा, कभी पेयर में मिसिंग करवा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक x मिस करवा दिया, इधर एक बीच का एक मिस करवा देगा, और ऑप्शन में पेयर में नंबर दे रहा है ना, 2 4 6 8, ऐसा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं मिसिंग नंबर के, एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं।
ये क्वेश्चन पूरा मैथमेटिकल बेस मतलब इसका कोई अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना फॉर्मेट सीखेंगे, उतना आप करीब पहुंचेंगे। तो ये हम 2-4 घंटा अब मिसिंग नंबर करेंगे, 2-4-5 घंटा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सब का पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा, आप प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो फिर वो पैटर्न को एज्यूम कर सकते हो। मतलब एग्जाम में जाओगे जैसे ही, तो पैटर्न चूंकि दिमाग में है तो एक मतलब लॉजिक लगा पाओगे, अच्छा कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं किया, अच्छा कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं किया। चेक करने के लिए हमें वो पैटर्न पकड़ना होगा। तो वो चीज तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। मेरा बात कनेक्ट हो पा रहा है आपसे, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, अब डायग्राम कोई जरूरी नहीं है हमेशा रेक्टेंगल, स्टार शेप दे देगा, कभी कभी ऐसा डायग्राम दे देगा, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया 1 2, अब इधर इधर कहीं 3 4 5, कुछ ऐसा, ये स्टार शेप का डायग्राम दे देगा, है ना? आप पूछेगा यहाँ पे कोई एक्स नंबर है, ये मिसिंग है, इसका वैल्यू बताओ। इस तरह के अलग अलग फिगर, अलग अलग फिगर। अब कोई फूल पत्ती बना दिया यार, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कर दिया, कुछ फूल पत्ती बना दिया, फिर इधर एक नंबर, इधर एक नंबर, इधर एक नंबर, इधर एक नंबर, उधर एक नंबर, कुछ भी, कोई भी डायग्राम होगा, है ना? हाथी घोड़ा बना देगा, कुछ भी बना देगा, बस नंबर मिसिंग होगी और उन नंबर्स में एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को पकड़ के हमको आंसर करनी होती। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखे होंगे, ठीक है? तो मिसिंग नंबर के टॉपिक को आंसर करने के लिए मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं। सजेशन यही है बाबू, कम से कम 20 तक का स्क्वायर रूट, 20 तक का मल्टीप्लीकेशन टेबल, एप्लीकेशन टेबल, कम से कम 15 तक का क्यूब रूट, प्राइम नंबर्स, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। और ये ऊपर वाले खास 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाओ, रट्टा मारो, रट्टा मार दो। मैं समझता हूं इसको करने में दिक्कत होती है, ठीक है? कैलकुलेशन आपका स्लो होता है इसलिए क्योंकि आपको इन सब चीजों का डायरेक्ट मतलब मेमोरी में नहीं होता है। आप वहां पे जैसे अभी 17 का टेबल से कुछ वैल्यू आ गया, अगर 17 का टेबल का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यही डायरेक्ट वैल्यू दिमाग में अगर रहेगा तो तुरंत वैल्यू लिखोगे और तो टाइम बचेगा, कैलकुलेशन स्पीड होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे होगे, तो एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी एग्जाम के दौरान, स्कोर अच्छा होगा। तो इन सब चीजों को रट्टा मार दो एकदम पूरा, भूलना नहीं, ठीक है? प्राइम नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर भी ध्यान रखना, परफेक्ट नंबर। अब बोलोगे कहां से पढ़ेंगे? अरे मैंने अरिथमेटिक पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ा रखा है, ठीक है? और वो फ्री में हमने डाल रखा है, वो एसएससी जेई के लिए हमने पढ़ाया था, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है? ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए हमने, जो जूनियर इंजीनियरिंग की एग्जाम है उसकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई, कोर्ट में चली गई है मैटर, तो उसके लिए हमने पढ़ाया था अभी रिसेंटली, है ना? तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आप आरआरबी जेई के लिए यूज कर सकते हैं, देन स्वागत है आपको, कम पैसों में दे देंगे यार, थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे क्योंकि अपने को भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन वगैरह चलना नहीं होती है, कमीशन देना पड़ता है, ठीक है? वेल बाकी जिसको टेक्निकल क्लासेस पढ़नी है आप ज्वाइन कर सकते हो कंसेप्ट डिकोडर को, सिविल इंजीनियरिंग फॉर एसएससी जेई 2023। अभी एक कमेंट बोलूं, जैसे मोदी जी का ताजपोशी होगा, मोदी जी चुन के आएंगे 24 में, अपने को भी चुनवाना है, अपने आप को 24 में चुनवाना है, मतलब दीवार में नहीं, एसएससी में, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मतलब वही क्या, अनारकली नहीं बनना अपने को।